हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th एक्सप्रेस पे। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट, जो कि हम लोग स्टार्ट कर चुके थे संसाधन, और इसके बारे में संसाधन का पूरा हम लोग जो है पढ़ा भी दिए थे। फिर हम लोग जो है इससे पहले क्लास में पढ़े हैं प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जो हम लोग पढ़े थे भूमि संसाधन के बारे में। भूमि संसाधन के बारे में जहाँ तक उसमें हो पाया वहां तक हम लोग जो है कर लिए थे। उसमें हम लोग जाने थे भूमि के बारे में, भूमि का महत्व, भूमि का जो है उपयोग, और उसमें जो हम लोग जाने थे मृदा के बारे में। मृदा का जो है क्या है मृदा, और मृदा के प्रकार के बारे में जाने थे। मृदा के प्रकार, मृदा निर्माण में सहायक कारक को जाने थे। मृदा क्या होता है, तो देखिए ये पृथ्वी का जो है सबसे ऊपरी पतली परत होती है, और मृदा निर्माण के क्या क्या कारक हैं ये भी हम लोग जो है देखे थे। चलिए, तो आज हम लोग जानते हैं मृदा के प्रकार। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे जियोग्राफी, क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी, यानी कि भूगोल का बुक, जो कि आप लोग की बुक पे होगा संसाधन उपयोग नाम से। तो चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का हम देखें तो चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है संसाधन, चैप्टर फर्स्ट का नाम है संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग, और इसके अंतर्गत जो है पहला हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत इसका जो है पहला हम लोग भूमि संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या कहेंगे? भूमि संसाधन। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं भूमि संसाधन के बारे में। जैसा कि हम लोग जो है पीछे की क्लास में जो है भूमि के बारे में जाने थे कि भूमि क्या है। देखिए, भूमि जो है इसमें जो है समस्त आर्थिक क्रियाएं जो है संपादित की जाती है। में क्या की जाती है, इसमें समस्त जो है जीवन की क्रियाकलाप जो संपादित की जाती है। खेती बाड़ी से लेके जो है परिवहन संबंधित कार्य, संचार हो, पढ़ाई लिखाई हो, घर बनाना हो, फैक्ट्री डालना हो, सभी के सभी हम लोग जो है भूमि पे ही करते हैं। सभी के सभी लोग क्या करते हैं? भूमि पे ही करते हैं। फिर हम लोग इसमें जाने थे कि मृदा के बारे में। मृदा क्या है? कि मृदा जो है असंगठित पदार्थों से जो है मिलकर बना हुआ है, और पृथ्वी का जो है सबसे ऊपरी पतली परत है, जो कि आपको वीडियो में देख सकते हैं। फिर जाने थे मृदा निर्माण के प्रमुख जो है इसके जो है कारक कौन कौन से जो इसके निर्माण में है, और मृदा बनने में जो है लाखों करोड़ों जो है वर्ष लग जाते हैं। हजारों लाखों करोड़ वर्ष जो है मृदा निर्माण में लग जाते हैं। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं मृदा का प्रकार। आज जो हम देखने वाले हैं मृदा के प्रकार। तो चलिए हम देखते हैं मृदा के प्रकार। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मृदा के प्रकार। आज हम क्या देखेंगे? मृदा के प्रकार। तो चलिए हम लोग देखते हैं मृदा के प्रकार भारत में। तो देखिए, भारत में जो है 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती है? 6 प्रकार में, यानी कि मृदा को जो है टोटल 6 भागों में बांटा गया भारत में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी मृदा है भारत में। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भारत में 6 प्रकार की मृदा है, या फिर मृदा को 6 भागों में या फिर 6 प्रकारों में बांटा गया है। तो मृदा कितने प्रकार है भारत में? तो आप याद रखेंगे 6। मृदा कितने प्रकार है? 6। तो भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पहला हम लोग जो मृदा देखते हैं जलोढ़ मृदा। पहला हम लोग जो मृदा का नाम देखते हैं जलोढ़ मृदा। पहला जो मृदा है जलोढ़ मृदा। तो आप लोग याद रखेंगे पहला जो मृदा हम लोग का क्या रहेगा? जलोढ़ मृदा। वही दूसरा मृदा का नाम हम लोग देखें तो दूसरा मृदा जो है काली मृदा। दूसरा जो मृदा है काली मृदा। वही तीसरा मृदा का नाम हम लोग जाने तो लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा। फिर हम लोग जो है अगला मृदा का नाम देखते हैं चौथा, तो लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा। फिर हम लोग जो है 5वां मृदा का नाम देखते हैं। तो लेटेराइट मृदा के बाद हम लोग जो है 5वां मृदा का नाम देखते हैं तो मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा। और फिर हम लोग जो है 6ठा मृदा का नाम जानते हैं तो पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा। और अगला हम लोग जानते हैं पर्वतीय मृदा के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे? मृदा के प्रकार। तो देखिए जो है मृदा के टोटल कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। और भारत में जो है मृदा को 6 भागों में बांटा गया है, यानी मृदा के कितना प्रकार है? 6 प्रकार है। पहला जो आप लोग देखेंगे जलोढ़ मृदा। पहला कौन सा है? जलोढ़ मृदा।
वहीं दूसरा मृदा की बात करें तो काली मृदा, दूसरा मृदा की बात करें तो काली मृदा। फिर तीसरा मृदा की बात करें तो लाल एवं पीली मृदा। तीसरा जो मृदा है लाल एवं पीली मृदा। और चौथा जो मृदा है लेटेराइट मृदा। चौथा जो मृदा है लेटेराइट मृदा। पांचवा मृदा देखते हैं हम लोग मरुस्थलीय मृदा। पांचवा जो मृदा देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। और छठा मृदा देखते हैं पर्वतीय मृदा। छठा जो मृदा हम लोग देखते हैं पर्वतीय मृदा। तो आप लोग जो है लिखेंगे मृदा के प्रकार, और मृदा के प्रकार में जो है 6 मृदा का नाम लिखेंगे। फिर हम लोग जो है बारी बारी से सारी मृदा के बारे में जो है पढ़ेंगे कि जलोढ़ मृदा क्या है, काली मृदा क्या है, लेटेराइट मृदा क्या है, यानी कि 6 मृदा के बारे में जो है हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए आप लोग जो है नोट करेंगे या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम लोग चाहते हैं। और जैसा कि हम लोग को पढ़ना है जलोढ़ मृदा के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को? जलोढ़ मृदा के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग समझे ये जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। तो देखिए जलोढ़ मृदा का निर्माण जो हुआ है मुख्यतः 3 नदियों के द्वारा, मुख्यतः 3 नदियों के द्वारा, जो कि 3 नदी आप लोग नाम याद रखेंगे, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बहाकर लाई गई, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा, बहाकर लाई गई मृदा के द्वारा, यानी कि मिट्टी के द्वारा जो है, मिट्टी के द्वारा जो है इस मृदा का जो है निर्माण हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे जलोढ़ मृदा का निर्माण जो हुआ है सिंधु गंगा और जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए मिट्टी के द्वारा जो है इसका निर्माण हुआ है। तो आप लोग क्या याद रखेंगे, इस मृदा का निर्माण जो है मुख्यतः 3 नदियों के द्वारा, 3 नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई। बाद में जो है मिट्टी, बाढ़ में जो बहुत चीज जो है बहुत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह के आएंगी बाढ़ के द्वारा, और वो मुख्यतः सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। और इस प्रकार का मिट्टी का जो निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? जलोढ़ मृदा कहलाता है। वहीं जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये दुनिया का सबसे उपजाऊ मृदा है। जलोढ़ मृदा दुनिया का सबसे उपजाऊ मृदा है। कहने का मतलब इसमें जो है फसल जो है बहुत अच्छी अच्छी होती है। और ये भारत का ही नहीं पूरा दुनिया का, भारत का ही नहीं पूरा दुनिया का जो है सबसे उपजाऊ मृदा है। वही बात कर ले भारत में इसका कुल विस्तार जो है 6.4 यानी कि 6.4 करोड़, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। बात करें हम लोग इसका भारत में कितना विस्तार है तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार है। चलिए हम लोग जो है इसका परिभाषा यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि जलोढ़ मृदा के बारे में लिख देते हैं। आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। तो आप लोग को लिख देते हैं, आप लोग क्या करना है इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इसमें जो है आप लोग को क्या लिखना है वो देखिए। तो आप लोग जो है हेडिंग देंगे जलोढ़ मृदा, और हम लोग जो है मृदा जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है पहला पॉइंट लिखना है आप लोग को, यह दुनिया का सबसे उपजाऊ मृदा है। यह भारत का नहीं, भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। वही बात करें हम लोग इसका निर्माण, इसका निर्माण मुख्यतः 3 नदियों, इसका निर्माण मुख्यतः 3 नदियों, 3 नदियों का नाम यहाँ पे दिया गया है के द्वारा बहाकर लाई गई, के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है। तो कहने का मतलब जलोढ़ मृदा का निर्माण जो हुआ है 3 नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। वहीं अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि भारत में इस मृदा का विस्तार, भारत में इस मृदा का विस्तार 6.4 करोड़, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। फिर हम लोग जो है अगला पॉइंट लिखेंगे जो मुख्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बिहार का बात करें, बंगाल, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में फैला हुआ है। जो कहाँ कहाँ अत्यधिक फैला हुआ है तो बात कर ले हम लोग हरियाणा का या फिर उत्तर प्रदेश, फिर बात करें पंजाब का, बिहार का, बंगाल का, इन सभी राज्यों में जो है इसका अत्यधिक विस्तार है। वही बात करें इस मृदा में मुख्यतः चावल की खेती करें, गेहूं, मक्का, दलहनी फसल इत्यादि जो है अच्छे पैमाने पे जो इसमें जो है जैसे फसल जो है अच्छे तरीके से जो है किए जाते हैं। इन सभी फसलों के लिए जो ये मृदा उपयुक्त है, कहने का मतलब ये मृदा जो है सबसे बेहतर है इन सभी फसलों के लिए। तो आप लोग याद रखेंगे
ये नदी के किनारे जैसे कि सिंधु गंगा नदी या फिर इसके सहायक नदियों द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जलोढ़ मृदा। और आप लोग को ये देखने को मिलेगा ढाब बाढ़ में, जहाँ पे नदी होगा और नदी के किनारे जो मिट्टी होगा वहां पे अधिकतर आप लोग देखिएगा तो चावल की खेती होगा या गेहूं का या फिर मक्का का या दलहनी फसल का, है कि नहीं। जैसे मूंग का फसल अधिकतर जो है ढाब में ही किए जाते हैं, नदी के किनारे जो बड़ा सा भूभाग होता है वहीं पे जो मूंग का खेती किया जाता है। वही बात करें गेहूं मक्का का तो आप लोग देखिएगा चौर चाचर में ही जो है मक्का का या फिर गेहूं का या चावल का जो है खेती किया जाता है, जो कि नदी के किनारे होने के कारण जो है ये जलोढ़ मृदा है। और ये सबसे अत्यधिक, यानी कि भारत का ही नहीं पूरा दुनिया में जो है ये सबसे अत्यधिक जो है उपजाऊ मृदा है। तो आप लोग जो है जलोढ़ मृदा में कितना सारा पॉइंट को जो है नोट करेंगे, फिर हम लोग जो आगे का पॉइंट पढ़ेंगे काली मृदा के बारे में। तो ठीक है, यहाँ तक जो है आप लोग नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग जाने जलोढ़ मृदा के बारे में। अभी हम लोग क्या जाने, जलोढ़ मृदा के बारे में। अब तो जानते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा के प्रकार। तो देखिए जलोढ़ मृदा के जो है, जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से प्रकार हैं तो आप लोग देखेंगे। पहला तो है बांगर जलोढ़ मृदा, बांगर जलोढ़ मृदा। पहला जो मृदा है बांगर जो है जलोढ़ मृदा, बांगर जलोढ़ मृदा। तो आप लोग देखेंगे जलोढ़ मृदा जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है बांगर जलोढ़ मृदा। बांगर जलोढ़ मृदा कहने का मतलब जो पुराने मिट्टी से निर्माण हुआ होगा, यानी कि पुराने जलोढ़ मृदा को जो है बांगर जलोढ़ मृदा कहते हैं। पुराने जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, बांगर जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि पुराने जलोढ़ मृदा को, पुराने जलोढ़, पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर जलोढ़ मृदा, बांगर जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो कहने का मतलब पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो आप लोग क्या देखें, पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर जलोढ़ मृदा कहते हैं। और इसमें बात करें कंकड़ और बजरी की मात्रा जो है इसमें अत्यधिक होती है। कंकड़ और बजरी की मात्रा जो है इसमें अत्यधिक होती है, तो पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर जलोढ़ मृदा। और कंकड़ और बजरी की मात्रा इसमें अत्यधिक पाई जाती है, इसलिए ये कम उपजाऊ, उपजाऊ, ये कम उपजाऊ होते हैं। ये कम उपजाऊ, उपजाऊ होते हैं। ये कम उपजाऊ होते हैं। ये क्या होते हैं, कम उपजाऊ होते हैं, क्योंकि इसमें जो है कंकड़ और बजरी की मात्रा जो है अत्यधिक पाई जाती है, इसलिए ये जो है कम उपजाऊ होते हैं। आप क्या लिखेंगे बांगर मृदा में, बांगर जलोढ़ मृदा में कि पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर जलोढ़ मृदा कहते हैं। और वही बात करें तो ये कम उपजाऊ होते हैं। ये क्या होते हैं, कम उपजाऊ होते हैं। और इस मिट्टी में जो है कंकड़, कंकड़ और जो है बजरी की मात्रा जो है अत्यधिक पाई जाती है, इसलिए जो है ये कम उपजाऊ होते हैं। वही आप लोग जो है अगला पॉइंट देखेंगे तो खादर जलोढ़ मृदा के बारे में। खादर जलोढ़ मृदा, खादर जलोढ़ मृदा। तो आप लोग देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे तो पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर जलोढ़ मृदा कह दिए। अब जो नया मिट्टी से जिस मृदा का निर्माण होगा, नया मिट्टी से जो है जिस मृदा का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे, खादर जलोढ़ मृदा। कहने का मतलब नवीन जलोढ़ मृदा को, नवीन, नवीन जलोढ़ मृदा को, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर जलोढ़ मृदा कहते हैं। खादर जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर जलोढ़ मृदा कहते हैं। और इसमें जो है बालू की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। इस मृदा में क्या पाई जाती है, बालू जो होते हैं
छोटा छोटा कण जो है बालू का अत्यधिक पाई जाती है, और मृतिका की भी जो है संख्या अत्यधिक पाई जाती है। ये सब अत्यधिक संख्या में पाई जाती है, जिसके कारण जो है ये अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। ये अत्यधिक उपजाऊ, ये अत्यधिक उपजाऊ होते, ये अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। तो आप लोग देखें अभी जलोढ़ मृदा के प्रकार। तो जलोढ़ मृदा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो बांगर जलोढ़ मृदा और दूसरा जो है खादर जलोढ़ मृदा। बांगर जलोढ़ मृदा के बारे में देखें कि पुराने जलोढ़ मृदा को जो है बांगर जलोढ़ मृदा कहते हैं, और इसमें जो है कंकड़ और बजरी की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिसके कारण जो है ये कम उपजाऊ होते हैं। वही बात की हम लोग जो है दूसरा खादर जलोढ़ मृदा के बारे में। देखिए नवीन जलोढ़ मृदा को खादर जलोढ़ मृदा कहते हैं, और ये जो है अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। ये जो है अत्यधिक उपजाऊ होते हैं, जबकि ये जो है कम उपजाऊ होते हैं। बांगर जलोढ़ मृदा जो है कम उपजाऊ होते हैं, जबकि खादर जलोढ़ मृदा जो है अत्यधिक उपजाऊ होते हैं, क्योंकि इसमें जो है बालू और मृतिका की संख्या जो है अत्यधिक पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग जो है नोट करेंगे खादर मृदा और बांगर मृदा के बारे में। ये जो है जलोढ़ मृदा के प्रकार है। तो आप लोग जो अगला पॉइंट देखेंगे जलोढ़ मृदा में ही कि जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं, एक बांगर जलोढ़ मृदा और दूसरा जो है खादर जलोढ़ मृदा। आप लोग यहाँ तक नोट करें, फिर आगे हम लोग जो है बढ़ते हैं काली मृदा की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग जो है दूसरा लिखते हैं मृदा का प्रकार, जिसका नाम है काली जलोढ़ मृदा। जस्ट हम लोग देखे हैं मृदा के 6 प्रकार होते हैं भारत में, यानी कि 6 भागों में मृदा को बांटा गया है भारत में। पहला प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, जो कि जलोढ़ मृदा। अब जो दूसरा मृदा के बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है काली जलोढ़ मृदा, सॉरी काली मृदा से काली मृदा। दूसरा जो मृदा के बारे में पढ़ना है हम लोग को काली मृदा। देखिए काली मृदा का जो स्थानीय भाषा में बोला जाए या फिर बोला जाए दूसरा नाम, तो काली मृदा का दूसरा नाम जो है रेगुड़ मृदा भी है। काली मृदा का दूसरा नाम ऐसा पूछा भी जाता है कि किस मृदा का दूसरा नाम जो है रेगुड़ मृदा है, तो आप लोग ऑप्शन में रहेगा काली मृदा। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा है। और इसमें जो है कपास की खेती हो, ये सब जो है अत्यधिक मात्रा में की जाती है, अत्यधिक होती है। और ये भी जो है 6.4 करोड़ 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर भी जो है इसका विस्तार है। चलिए हम लोग जानते हैं काली मृदा के बारे में पॉइंट टू पॉइंट। चलिए दूसरा का जो है हम लोग पॉइंट टू पॉइंट जो है जानते हैं काली मृदा के बारे में। तो आप लोग जो है जैसा कि जानते हैं काली मृदा दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चलिए हम लोग जो है पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए काली मृदा का दूसरा नाम, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम जो है रेगुड़ मृदा है। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे रेगुड़ मृदा है। इसे स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? रेगुड़ मृदा बोला जाता है, या इसे कपासी मृदा भी बोला जाता है। वही अगला हम लोग बात कर ले तो इसका रंग जो है काला क्यों है? तो देखिए एल्युमिनियम, इस मृदा में जो है एल्युमिनियम और लौह यौगिक, एल्युमिनियम और लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग लाल काला होता है। इस मृदा का रंग सॉरी क्या होता है? काला होता है। तो एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण इस मृदा का रंग जो है काला होता है। इसमें इस मृदा में जो है एल्युमिनियम और लौह यौगिक की मात्रा जो है अत्यधिक पाई जाती है, और इसकी उपस्थिति के कारण जो है इस मृदा का रंग जो होता है काला होता है। वही बात कर ले तो भारत में यह मृदा लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर, जितना जलोढ़ मृदा का विस्तार है उतना ही काली मृदा का विस्तार है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है फैली हुई। कहने का मतलब भारत के कुल कृषि भूमि पर जो है इसका विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। अगला जो हम लोग देखते हैं, जो मुख्यतः गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। जो मुख्यतः गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, वही बात करें आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में जो है इस मृदा का जो विस्तार अत्यधिक पाया जाता है, अत्यधिक जो है ये फैला हुआ है। वही बात चले हम लोग, इसमें जो है मुख्यतः कपास की खेती उपयुक्त मानी जाती है। इसमें जो है कपास की खेती जो है उपयुक्त मानी जाती है, और कपास की खेती के लिए ये मृदा जो है अनुकूल है। वहीं इसके अलावे जो है गन्ना हो गया, प्याज हो गया, गेहूं हो गया और फलों की खेती जो है इस मृदा पे जो है की जाती है। तो आप लोग देखें काली मृदा के बारे में, आप लोग लिखेंगे अपने कॉपी में दूसरा पॉइंट काली मृदा, और लिखेंगे पहला पॉइंट काली मृदा में कि इस मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। इस मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक, एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग जो है काला होता है। वहीं आप लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत में यह मृदा
लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। और आप लोग जो है अगला पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट, जो मुख्यतः गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। और इसमें जो है कपास की खेती जो है अत्यधिक की जाती है, यानी कि कपास की खेती के लिए अनुकूल है। और इसके अलावा गन्ना, प्याज, गेहूं और फलों की खेती जो है काली मृदा पे जो है की जाती है। तो आप लोग जो है काली मृदा के बारे में देखें। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। और आज हम लोग जो पढ़े मृदा के प्रकार के बारे में पढ़े, और टोटल जो मृदा का प्रकार है भारत में 6 प्रकार के हैं। तो हम लोग जो है जलोढ़ मृदा के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़े, वही हम लोग जो है काली मृदा के बारे में जो है विस्तार पूर्वक पढ़े। और अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे लाल एवं पीली मृदा के बारे में, जो कि अगले क्लास में। तो मिलते हैं आप लोग इससे अगले क्लास में, तब तक इतना है।